हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। मैं आपका बायोलॉजी टीचर अंकित खासा स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ा रहे हैं बेटा नीट के जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स है ना, कंसेप्चुअल बेस से डीपली स्टडी करवा रहे हैं हम। 11th-12th की जो बायोलॉजी है उनको अलग अलग टॉपिक वाइज उठाकर एक एक टॉपिक को, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको बिल्कुल बेस से लेकर और रफ एंड टफ तक हम उसको स्टडी कर रहे हैं, सभी टॉपिक्स को। उसी की चीज में आज हमारा जो अगला टॉपिक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी हमारी चली हुई थी, उसमें आज हम स्टडी करेंगे बेटा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसकी फिजियोलॉजी, उसके फंक्शंस, उसकी एनाटॉमी। ये सारी चीज आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता कैसा है। ये कुछ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर दिखाया गया है। लंग्स की हेल्प से हम सांस लेते हैं, वो सारी चीजें रेस्पिरेशन के अंदर आती हैं। देखिए, सबसे पहले ही आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक ही चीज नहीं होते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है बेटा कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन, जिससे हमें एटीपी मिलते हैं, एनर्जी मिलती है। ग्लाइकोलिसिस उसका एक पार्ट है रेस्पिरेशन का, जिसको हम एक सेपरेट वीडियो में एक टॉपिक के अंदर लेकर आएंगे, उसके सारे स्टेप और एंजाइम्स। और उसके बाद हमने उसको एटीपी में तोड़ना होता है, पायरुवेट्स को, पायरुविक एसिड को एनएडी एफएडी की हेल्प से एटीपी बनाने होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर। और ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में भी डिफरेंसेस पूछा जाता है कि ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। सांस का अंदर लेना और बाहर छोड़ना, बस इतना ही ब्रीदिंग होता है। ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, दो पार्ट इसके अंदर आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन किया जाता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है बेटा। ब्रीदिंग की अगर मैं बात करता हूं कि ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग होती है बेटा जिसमें हमने ऑक्सीजन को करना है इनहेलेशन, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का करना है एक्सहेलेशन, इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी। तो ऑक्सीजन को हमने अंदर लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना लंग्स की हेल्प से, उसको बोलते हैं बेटा हम ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन में कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है ना, जिनके पास ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, वो सबसे एडवांस फिजियोलॉजी और एनाटॉमी उनकी पाई जाती है। तो एक और हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका जो मेन फंक्शन है, ऑक्सीजन की सप्लाई करना है ब्लड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना होता है। दो मेन काम है, ऑक्सीजन को तो सप्लाई करना है ब्लड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से रिमूव करना है। अब बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल क्यों है। कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट गैस है बेटा हमारी बॉडी के अंदर, और वेस्ट के साथ में क्या है, पॉइजनस भी है। पॉइजनस का मतलब ये नहीं जहरीली के हम मर जाएंगे, जहर इसका पीएच ज्यादा डाउन हो या। पॉइजनस का मतलब है बेटा कि ये गैस हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, हार्मफुल है। क्योंकि अगर इसका कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ गया तो ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है, तो हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ये क्या बना देगी, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, जिसके कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन बॉडी में बहुत कम होती है। अगर हम देखें, यहाँ पर देख पा रहे बेटा एक इस तरह की स्ट्रक्चर है, नेजल कैविटी। यहाँ पर क्या है, एक कैविटी है जिसको बोलते हैं नेजल कैविटी। देखिए, अगर हम बात करें कैविटीज की, मैं कई बार बता चुका हूँ कई वीडियो में,
जैसे हमारी क्रेनियल कैविटी होती है, नेजल कैविटी है, उसके बाद यहाँ पर बक्कल कैविटी पाई जाती है, फिर हमारी ये थोरेसिक यानी ये चेस्ट कैविटी है, उसके बाद एब्डोमेन कैविटी आती है, फिर पेल्विस कैविटी आती है। ये कुछ कैविटी है हमारी बॉडी के अंदर। तो नेजल कैविटी यानी कि नाक वाली कैविटी, जो ये वाली कैविटी है ना, इसको हम नेजल कैविटी बोलते हैं। उसके बाद नोस्ट्रिल्स होती हैं, दो नोस्ट्रिल्स हमारे पास, यहाँ से जो रेस्पिरेशन होता है ना, तो दो नोस्ट्राइल्स है हमारे पास। ये क्या है, नोस्ट्रिल कैविटी है अंदर वाली, ये नोस्ट्राइल्स है यहाँ से अंदर से जो रेस्पिरेशन जहाँ से हम करते हैं ना, इनहेल एक्सहेल। उसके बाद यहाँ से अगर देखें, ये अगर है, ये जो हमारी ये है ओरल कैविटी, माउथ वाली। उसके बाद अगर इसमें हम देखें, यहाँ से जो है ना, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर पहुंचते हैं, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, यहाँ से एक टेम्पोरल मेम्ब्रेन आती है इस तरफ, एक ये नेजल कैविटी है, एक ये बक्कल है, ये ट्रैकिया है, और यहाँ पर फूड पाइप जाती है। तो ये जो रीजन बच गया ना बेटा, ये कॉमन है। किस किस चीज में कॉमन है? ये कॉमन है, यहाँ से हमारी नेजल कैविटी भी जुड़ी होती है, बक्कल कैविटी भी जुड़ी होती है, टेम्पोरल कैविटी भी जुड़ी होती है, और फिर हमारी स्टमक की तरफ एलिमेंट्री कैनल भी और ट्रैकिया भी, ये सारी चीजें यहाँ पर जुड़ी होती हैं। तो ये कॉमन पैसेज है, कॉमन पासवे है, जहां से क्या है, सारी की सारी कैविटी जुड़ी होती हैं। ये हमारे माउथ में या अंदर की तरफ होता है। ये जो बाहर की तरफ उभरा ना, इससे ऊपर होता है, ये अलग चीज है, इसको भी पढ़ेंगे हम यहाँ पर, ये वाला अलग है, साउंड बॉक्स जिसको हम बोलते हैं। तो ये एक ऐसा पैसेज है, एक ऐसा पासवे है, जहां से टेम्पोरल कैविटी, नेजल कैविटी, बक्कल कैविटी, ट्रेकिया, विंड पाइप जिसको बोलते हैं, फूड पाइप, इनके एसोफेगस, वो सारी चीजें जुड़ी होती है। इसको बोलते हैं बेटा फेरिंग्स, PHARYNX, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, कॉमन पासवे है। अब फेरिंग्स से आगे दो अलग अलग डक्ट होती हैं, दो अलग अलग वेसल्स, दो अलग अलग ट्यूबल्स हैं। एक ट्यूब है बेटा हमारी फूड पाइप, जिसको बोलते हैं ईसोफेगस। ये जो दूसरी आपको दिखाई दे रही ये वाली, इसको बोलते हैं बेटा हम ट्रेकिया। ये वाली क्या है, ट्रेकिया, या फिर ट्रेकिया ही क्या हमारी विंड पाइप है। विंड पाइप, ईसोफेगस ये हमारी क्या है, फूड पाइप, फूड पाइप। अब जहां ये विंड पाइप शुरू होती है ना, इसके ऊपर यहां पर देखिए, एक बार इसको मैं इरेज करके दिखा देता हूं। ये हमारा क्या था, फेरिंग्स। उसके बाद यहां से ट्रेकिया शुरू होती है। अब ये जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, ये जो ये बाहर की तरफ उभरा हुआ रीजन है, इसको बोलते हैं बेटा लेरिंग्स, या इसी को बोलते हैं साउंड बॉक्स। ये क्या हमारा साउंड बॉक्स है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, वोकल कॉर्ड होती है इसके अंदर बेटा, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, लेरिंग्स, इससे ऊपर फेरिंग्स है। अब उसके बाद नीचे की तरफ जाते हैं तो ऐसे कार्टिलेज की छोटी 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 बहुत सारी रिंग है, इसको बोलते हैं ट्रेकिया, विंड पाइप, ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद बेटा ये ट्रेकिया दो पार्ट में से डिवीजन कर लेती है, एक इस तरफ चला जाता है, एक इस तरफ। यहाँ पर भी ऐसे है, ये कार्टिलेज की रिंग जो है ना, ये कार्टिलेज की रिंग। अब होती क्यों है ये कार्टिलेज की रिंग, जैसे एक बैलून जो है ना, एक बैलून अगर उसको हमने ओपन रखना है ऐसे, तो उसके अंदर हमने कोई ना कोई स्पोर्ट डालनी पड़ेगी, नहीं तो क्या कोलैप्स कर जाएगा, उसको ऐसे ओपन ही रखना। तो ये एक क्या है, एक सैक स्ट्रक्चर है हमारी, ये एक सैक स्ट्रक्चर है ट्रैकिया, जिसको बोलते हैं फूड पाइप, ओ सॉरी विंड पाइप। इस विंड पाइप के अंदर क्या है, इसको कोलैप्स करने से रोकने के लिए, ताकि ये कोलैप्स ना कर जाए, इसको ओपन ही रखना है। तो इसके अंदर क्या कार्टिलेज की बनी हुई रिंग है, जो ये यहाँ पर दिखाई देती है ना, ये कार्टिलेज की बनी हुई रिंग है, कार्टिलेजनस रिंग्स, जिसे कोलैप्स नहीं करती। अब आगे जाकर ये ट्रेकिया दो पार्ट में से डिवीजन कर लेती है। डिवीजन जहां पर करती है उसको बोलते हैं बेटा कैरिना ऑफ ट्रेकिया। यहां से क्या है, ये दो पार्ट में डिवीजन कर लेती है, कैरिना ऑफ ट्रेकिया। अब उसके बाद एक तो ब्रांच इसकी इस तरफ आ गई, एक ब्रांच इस तरफ, ये वाला कौन सा, राइट लंग्स की तरफ आ गई,
लेफ्ट लंग्स की तरफ चली गई। अब जहां से इसने ब्रांच बनाना स्टार्ट कर दिया ना, उसी को बोलते हैं बेटा ब्रोंचिट्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंचोइल्स। ब्रोंचोइल्स क्या बोलते हैं? ब्रोंचोइल्स। तो एक तो लेफ्ट ब्रोंचोइल, एक राइट ब्रोंचोइल। उसके बाद यहाँ पर ये लंग्स आते हैं हमारे। ये क्या है? लंग्स है। अब एक चीज इसके अंदर आप कॉमन देखेंगे लंग्स में, थोड़ा सा अलग। जो ये लेफ्ट वाला लंग है ना, लेफ्ट साइड में जो हमारा लंग फेफड़ा है, ये और ये, इनकी अगर रेशो की मैं बात करूं, साइज की मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट है 3:2 का साइज होता है इनका। जो हमारा राइट साइड में जो लंग है, फेफड़ा है, वो लेफ्ट साइड वाले लंग से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसका एक रीजन है, इस तरफ एक नोच बनी हुई है यहाँ पर एक, ये क्या है? कार्डियक नोच बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर क्या रखा होता है बेटा? हमारा हार्ट रखा होता है। हम बोलते हैं ना हार्ट हमारा लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्ट तिरछा है, तो ये इस तरफ हमारा हार्ट है, तो उसके लिए स्पेस है यहाँ पर, इसलिए ये थोड़ा सा छोटा होता है साइज में। लेफ्ट वाला जो लंग है वो थोड़ा सा छोटा है। अब इन लंग्स के नीचे अगर मैं देखूं, कार्डियक नोच है, कार्डियक नोच के यहाँ पर अगर देखते हैं, देखिए ये एक मसल की बनी हुई एक सीट है बेटा, ऐसे ये लंग्स के नीचे ऐसे रखी होती है। ये है इसके ऊपर एक ये लंग्स रखा हुआ फेफड़ा, एक ये ऐसे इसके ऊपर रखी हुई। इसको बोलते हैं डायाफ्रागम। मसल की डोम शेप की बनी हुई सीट है डायाफ्रागम। फंक्शन पढ़ेंगे हम इनके। तो ये इसकी स्ट्रक्चर थी। अब स्टार्टिंग से लेते हैं नेजल कैविटी से, हमारी जो नोज है उसके एक्सटर्नल से अगर देखें, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है हमारी नोज की। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं बेटा डोर्सम। डोर्सम क्या है? ये वाली जो स्ट्रक्चर है नाक की, ये वाली स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं डोर्सम। बाहर वाले एक्सटर्नल नोज की बात करें हम, तो ये डोर्सम है इतना वाला। ये जो ये है हमारा कार्टिलेज का बना हुआ आगे वाला हिस्सा। उसके बाद यहाँ से दोनों क्या, नोस्ट्राइल्स, मैंने बताया था अभी, नियर्स या नोस्ट्राइल्स है ये दोनों नोस्ट्राइल्स। यहाँ से जहाँ से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ऑक्सीजन अंदर जाती है। उसके बाद देखें ये जो बीच वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं टिप ऑफ द नोज। ये बिल्कुल यहाँ जहाँ जो करो लगाता है ना, ये टिप ऑफ द नोज। यहाँ पर क्या बेटा? विंग्स ऑफ द नोज या फिर एला बोलते हैं। विंग्स कौन से हैं? एक ये वाला और एक ये वाला, देखिए डोर्सम। उसके बाद ये है एला या विंग्स, ये जो थोड़ी सी उभरी हुई सी होती है ना, जैसे नाक ऐसे आकर थोड़ी सी ऐसे उभरी हुई होती है, जैसे ऐसी है ना, इसके बाद थोड़ी सी ऐसे उभरी हुई होती है ना, इसी को बोलते हैं विंग्स। एक्सक्यूज मी बेटा। तो ये क्या हमारे विंग्स, इस तरफ भी और इस तरफ भी। यहाँ पर क्या है? नोस्ट्राइल या फिर नेयर। ये क्या है? डोर्सम। डोर्सम। उसके बाद अगर देखें यहाँ से ऊपर की तरफ, ये क्या है? नोज ब्रिज। ये जो बनता ना यहाँ पर, जहां से बोन स्टार्ट हो जाती है, उससे नीचे डोर्सम था, डोर्सम से ऊपर क्या है? नोज ब्रिज है। और उससे भी ऊपर अगर देखें हम, रूट ऑफ द नोज। रूट ऑफ द नोज क्या? जहां से इसकी ये अड्डी अंदर की तरफ जो ये अड्डी जुड़ी होती है ना, नेजल बोन जहां से स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं रूट ऑफ द नोज। देखिए ये वाली यहाँ से, ये नेजल बोन है ना, ये वाला क्या है इसका? ब्रिज और रूट। फिर क्या है? हमारी नेजल बोन ये शुरू हो जाती है, यहाँ से ये दी गई है नेजल, ये वाली, ये नेजल बोन है, नेजल बोन। उसके बाद ये वाली इसकी कार्टिलेज की चीज है, ये सारी की सारी ये कार्टिलेज से बनी हुई चीज है। ये कार्टिलेज है बेटा, जो आपको यहाँ पर ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा कार्टिलेज है। जो ये वाला, ये फ्लेक्सिबल होता है। अगर देखा बोन ये अंदर की तरफ है, ये वाली है बोन, नेजल बोन। इसके बाद ये कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज है, ये भी कार्टिलेज है, ये भी कार्टिलेज है, और ये भी कार्टिलेज है। ये ब्लू कलर में जितना भी सारा का सारा कार्टिलेज है। लेटरल कार्टिलेज, ये वाला जो अंदर की तरफ डीप होता है, ये कार्टिलेज कौन सा है? सेप्टल कार्टिलेज। जो ये ऊपर वाला, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, जहां से ये बोन स्टार्ट होती है ना हमारी, बोन के बिल्कुल नीचे है, बोन के बिल्कुल नीचे जुड़ा होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है। ये कौन सा है?
सेप्टल कार्टिलेज लेटरल, उसके बाद लेजल एलर कार्टिलेज, ये कौन सा है, जो यहाँ से हमारे विंग्स बनते हैं ना, इनसे नीचे की तरफ जो स्ट्रक्चर, ये विंग्स वाली। और उसके बाद जहां से हमारे नोस्ट्राइल्स हैं वो कौन सा है, मेजर एलर, लेसर और मेजर। ये वाला क्या है, मेजर, इससे बाहर वाला जो विंग्स बनाते हैं ये लेसर। उसके बाद ऊपर एक कार्टिलेज यहाँ है अंदर की तरफ डीप में है, जो जिसको बोलते हैं नेजल सेप्टल, और लेटरल जो यहाँ पर लास्ट में होता है। तो ये हमारी एक्सटर्नल नोज है बेटा, इसके कुछ पार्ट्स हैं अलग अलग, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। उसके बाद देखते बेटा फेरिंग्स, जो अभी हम पढ़ के आए थे, एक कॉमन पैसेज है जहां से सारी की सारी डक्ट जाती हैं। अब यहाँ से क्या है, ये नेस्ट नोस्ट्राइल है, नोस्ट्राइल कैविटी है, नेजल कैविटी है। ये कौन सी है, ये वाली बेटा हमारी बक्कल कैविटी, नोस्ट्रल कैविटी। अब यहाँ से तो ये, और यहाँ से ये दोनों ही तरफ ये वाली ये ओपन होती है इस कॉमन पासेज में, इसको बोलते हैं फेरेंक्स। ऊपर से जो नाक की तरफ से आता है ना वो नोस्ट्राइल फेरेंक्स हो गया, और ये ईसोफेगस, ये इस तरफ से आया है, ये क्या है, ओरलोफेरेंक्स, ओरल, माउथ को बोलते हैं ना ओरल, तो ये ओरल और ये नेजल फेरेंक्स है, ये अपना अगर जुड़ते हैं। अब लेरेंजो फेरेंगल कौन सा है, जहां से फिर यहाँ पर बेटा लेरेंक्स बनना स्टार्ट हो जाता, वॉइस बॉक्स जहां पर हमारा बनता। वॉइस बॉक्स को अगर देखें, लेरेंक्स को अगर देखें, वोकल कॉर्ड्स को अगर देखें, जो हमारा साउंड बॉक्स होता है ना, ये वाला जो वाइब्रेट करता है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बेटा। ये तो हमारा ओपन है, ये देखिए यहाँ पर लिखना था इन्होंने, ए के अंदर क्या है, ये ओपन, और ये क्या है, क्लोज है हमारा। जब हम बोलते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है बेटा, वो साउंड साउंड बॉक्स से आती है, जिसको हम लेरेंक्स बोलते हैं। यहाँ पर किसकी वजह से आती है, यहाँ पर बेटा देखिए ये क्या है, ये कवरिंग है, एक कवरिंग है जिसको बोलते हैं ग्लोटिस, ग्लोटिस। अब जो हमारी साउंड बॉक्स है ना, जो हमारा विंड पाइप है, विंड पाइप स्टार्ट ही यहां से होती है बेटा। जैसे अगर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको दिखाता हूं, तो यहां से क्या है, ये विंड पाइप है। अब फेरेंक्स था, फेरेंक्स से यहाँ पर एक और पाइप स्टार्ट होती है जिसको बोलते हैं ईसोफेगस, ये वाली ईसोफेगस, ये साइड से यहां से निकल कर चली जाती, जो ऐसे स्टमक के अंदर ऐसे। तो जहां से ये जुड़ती है ना बेटा जी, ये जो रीजन है ये वाला, इसके ऊपर लगा होता है यहाँ पर एक कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। जब भी हम खाना खाते हैं, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की एक वीडियो डाल रखी है, उसके अंदर भी हमने लेरिंक्स, सॉरी, इसको एपिग्लोटिस को हमने पढ़ा है कि जब भी हम खाना खाते हैं ना, जो खाना है वो ट्रैकिया के अंदर ना चला जाए, इसको रोकने के लिए क्या है, यहाँ पर लगा हुआ है एपिग्लोटिस। उसी एपिग्लोटिस को हम स्टडी कर रहे हैं, उसी एपिग्लोटिस की स्ट्रक्चर दी गई यहाँ पर। ये एपिग्लोटिस ओपन ऐसे, ये एपिग्लोटिस क्लोज है, ग्लोटिस ओपन वाला और वो क्लोज वाला। अगर देखें इसके यहाँ पर चारों तरफ कौन सी है, कॉर्निकुलेट्स कार्टिलेज लगा होता है। कार्टिलेज की रिंग उसके नीचे मिलेंगी। अब जो इस जो हमारा साउंड बॉक्स है, इसके चारों तरफ बाहर की तरफ ये जो कार्टिलेज लगा हुआ है ना, ये वाला क्या बोलते हैं बेटा, इसको कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। उसके देख अंदर देखें, उसके और नीचे की तरफ कुछ यहाँ पर कार्टिलेज की रिंग पाई जाती है, कार्टिलेज की स्ट्रक्चर, वो है बेटा क्यूनिफॉर्म्स कार्टिलेज। उसके बाद जहां से वोकल कॉर्ड के साथ ये पर्दा जुड़ा होता है ना, ये वाला पर्दा, ये वाला ये वाला, इसको बोलते हैं बेटा वेस्टिबुलर फोल्ड्स। ये भी एक कार्टिलेज से बना होता है, जिसके ऊपर लगे होते हैं बेटा वोकल फोल्ड्स। ये क्या हमारे वोकल फोल्ड है। एपिग्लोटिस का पूरा ये पार्ट है, यहां से स्टार्ट होता है। ये है हमारा ग्लोटिस, एपिग्लोटिस। ये रूट की टंग आ जाती है बेटा, टंग की, सॉरी, रूट जहां से एक बोन के साथ जुड़ी होती है हमारी ये टंग। तो इस टंग के बिल्कुल बाद में एपिग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस के बाद फूड पाइप, सॉरी विंड पाइप, और इसके बाद यहाँ पर क्या हमारी फूड पाइप है। एक बार फिर से समझेंगे, हमारी टंग है, आगे की तरफ हमारी टंग है, फिर क्या है, यहाँ पर ये हमारी टंग है जीभ। इस टंग के बाद यहाँ पर ये बोन के साथ जुड़ी हुई है, जिसको क्या बोलते हैं हायोइड बोन,
हमारी टंग जो है ना सी शेप की बोन से जुड़ी होती है, हायोइड बोन। उस हायोइड बोन के बाद में यहाँ पर क्या होता है, एपिग्लोटिस। जो एपिग्लोटिस ग्लोटिस या वोकल फोल्ड्स के साथ जुड़ा होता है, जो इस विंड पाइप के अंदर फूड पाइप सॉरी विंड पाइप के अंदर फूड को जाने से रोकता है। तो ये क्लोज वाले स्ट्रक्चर है, टंग, बोन, एपिग्लोटिस, कार्टिलेज फोल्ड या फिर वोकल फोल्ड्स। नेक्स्ट देखिए हमारा जो वोकल कॉर्ड्स है। अब ये एपिग्लोटिस था बेटा, देखिए ये वाला क्या हमारा एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस ये क्लोज और ओपन अभी पढ़ कर आए हम इसको। तो इनमें वोकल कॉर्ड्स साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है, ये बेसल हो गया, एपिग्लोटिस हो गया, वेस्टिबुलर हो गया हमारा ये वाला हिस्सा। फिर वोकल फोल्ड्स हमने पढ़े, ग्लोटिस पढ़ा, इनर लाइनिंग ऑफ ट्रेकिया ये हमने पढ़ा था क्यूनिफॉर्म, और ये कॉर्निकुलेट्स कार्टिलेज सेम है बेटा, जो ये अभी पढ़ा हमने सेम है, दोनों चीजें एक ही है, ये एक ही डायग्राम 2 बार कॉपी पेस्ट हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ से साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है वो देख लेते हैं। ये क्या है, आप ये जो अंदर की तरफ देख पा रहे हैं ना, ये वाली एक ये है ऐसे, ये क्या कार्टिलेज की रिंग रखी हुई है ताकि हमारी जो साउंड बॉक्स है ना, जो सॉरी जो हमारा ट्रैकिया विंड पाइप है वो क्लोज ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं लूं, जैसे ये ऊपर की तरफ क्या हमारा साउंड बॉक्स है, इसके नीचे ट्रैकिया, अब ये ऐसे कोलैप्स ना कर जाए, कोलैप्स ना हो तो इसके अंदर क्या डाल रखी है, ऐसे ये रिंग डाल रखी है, ऐसे ये क्या है कार्टिलेज से बनी हुई ऐसे रिंग डाल रखी है ताकि ये कोलैप्स ना हो। कार्टिलेज थोड़ा सा हार्ड होता है, बोन से सॉफ्ट होता है, तो ये कार्टिलेज की रिंग डली हुई है इसके अंदर ताकि ये क्लोज कोलैप्स ना कर जाए। उसके ऊपर ऐसे फोल्ड है ताकि खाना उसके अंदर ना घुस जाए, उसके अंदर सिर्फ एयर जाएगी, एयर जाएगी तो वो ऐसे ओपन हो जाता। और जब साउंड आती है तो ये फोल्ड ऐसे वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करने से क्या है, इनसे साउंड प्रोड्यूस होती है, जो आप मेरी सुन पा रहे हैं साउंड वो यही से आती है बेटा। नेक्स्ट देखिए ट्रैकिया, अब ये था हमारा वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स कार्टिलेज से बने हुई हमारा वॉइस बॉक्स के बाद यहां से स्टार्ट होता है बेटा ये हमारी कार्टिलेज की बनी हुई रिंग जो इसके अंदर डाल रखी है, ऐसे ये रिंग है ट्रैकिया के अंदर ऐसे, और फिर ये आगे जाकर 2 पार्ट में से डिवीजन कर लेती है। तो ये क्या है, क्रिकोइड कार्टिलेज है, सबसे ऊपर वाला जो क्या है इसको बोलते हैं बेटा क्रिकोथाइलम लिगामेंट्स के साथ ये जुड़ा होता है, एक लिगामेंटस टिश्यू है जिसके साउंड बॉक्स और हमारा जो सबसे पहला क्रिकोइड कार्टिलेज जो है ना, इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक मसल की शीट रखी होती है, लिगामेंट टिश्यू जिसको बोलते हैं। ये पूरी वाली ट्रेकिया है, ट्रेकिया के अंदर क्या है कार्टिलेज की बनी रिंग डली हुई है, ये सारी सारी कार्टिलेज की रिंग है। उसके बाद ट्रेकिया 2 पार्ट में डिवीजन कर लेती है, तो इनको बोलते हैं बेटा ब्रोंचोइल्स, ये राइट वाली ब्रोंचोइल्स है, ये लेफ्ट वाली ब्रोंचोइल्स है। उसके बाद ये ब्रोंचोइल्स आगे जाकर और भी डिवीजन कर रही हैं, जब 1 से 2 ब्रांच बनी तो ब्रोंचोइल्स, और फिर उससे ज्यादा और भी जाकर ब्रोंचोइल्स बनती है बेटा, ब्रोंचिल्स, ब्रोंचोइटस, ब्रोंचोइल और फिर ब्रोंचोई, तो आगे जाकर और छोटी छोटी ब्रांचेज बना लेती हैं। और लास्ट में क्या है यहाँ पर लगी होती है बेटा ऐसे ईयर सैक, जिनको बोलते हैं लंग्स एल्वेली, ये टर्मिनल आ गया, लोब्यूल्स आ गया ब्रोंचोइल्स का यहाँ पर लगी होती है लंग्स एल्वेली। कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है हमारी। ब्रोंचोइल्स जो है, ब्रोंचोइल्स आर द फाइनेस्ट ब्रांचेज ऑफ ब्रोंचोई। देखिए ब्रोंचोइल्स, ये क्या ट्रेकिया, ब्रोंचोइल्स, फिर ब्रोंचोई ऐसे। तो एक ब्रांच थी जब मेन रूट थी तो ट्रेकिया, जैसे ही 2 में डिवीजन करा तो ब्रोंचोइल्स, 2 से ज्यादा डिवीजन करती तो ब्रोंचोई, ब्रोंचोइल्स ब्रोंचोइल्स ट्रेकिया, ट्रेकिया ब्रोंचोइल ब्रोंचोई, इनके लास्ट टर्मिनल पर यहां पर जुड़ी होती है लंग्स एल्वेली। ब्रोंचोइल्स कन्वर्टेड टू टर्मिनल ब्रोंचोइल, ब्रोंचोइल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है ब्रोंचोइल विच फर्दर सब डिवीजन इनटू 2 और मोर रेस्पिरेटरी ब्रोंचोइल्स। पहले क्या थे ट्रेकिया 2 ब्रोंचोइल्स में कन्वर्ट होती है, फिर उसके बाद 2 या 2 से ज्यादा आगे जाकर डिवीजन कर लेती है जिनको ब्रोंचोई बोलते हैं। दे टर्मिनेट एल्वोलर सैक,
अब वो कहां पर जाकर खत्म होती है, यहाँ पर इस तरह की एल्वोलर सैक है, ये वाली जो बनाई। तो सबसे ऊपर क्या है, फेरेंक्स, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद फेरेंक्स, लेरेंक्स जिसको साउंड बॉक्स बोलते हैं, ट्रैकिया, ब्रोंचोइल्स, ब्रोंचोई और एल्वली। ये सारी सारी चीजें हैं एनाटोमी में इसकी। उसके बाद आते हैं हमारे लंग्स, ट्रैकिया, कार्टिलेज की रिंग डली हुई है यहाँ पर इसकी। अगर देखो सुपीरियर लोब राइट थंब और राइट लंग का ये ऊपर वाला लोब है, और ये यहाँ से अगर नीचे देखे तो ये वाला क्या है, मिडल है, और ये देखिए यहाँ से नीचे ये हमारा इनफीरियर है। तो 3 लोब्स हमारे लंग्स के हैं, सबसे ऊपर वाला सुपीरियर, उसके बाद मिडल, फिर हमारा इनफीरियर है। इस तरफ भी ये वाले इसके लंग्स के पार्ट है। तो देखिए एल्वोली कैसे लगी होती है। अब बेटा ये आई है ब्रोंचोई, ट्रैकिया, ब्रोंचोइल्स, ब्रोंचोई। ब्रोंचोई कहां पर टर्मिनेट करती है, इस तरह की बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स है ऐसी, जिनके ऊपर क्या है, ऐसे ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज का जंक्शन पाया जाता है। ये कैपिलरी का जंक्शन है, इनके ऊपर कैपिलरी नहीं दिखा रहा कि इनके ऊपर ये कैपिलरी लगी हुई है, कैपिलरीज का जंक्शन है ये, इनके ऊपर ऐसे कैपिलरी का जंक्शन है। अंदर की तरफ अगर देखा तो ये क्या है, एल्वोली खाली होती है, एयर सैक है। अब हवा अगर इनके अंदर स्टोर हो जाती है, इसके ऊपर क्या है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स होती है। अब सांस लेते कैसे हैं, जो हमारा लंग्स होता है, जैसे ही एयर माउथ से या नेजल कैविटी से यहाँ से आती है, हमारा जो डायफ्रागम है ना और रिब्स, इन दोनों की हेल्प से एयर अंदर की तरफ जाती है। जो हमारा एयर सैक है ना, जो चैम्बर है, उसमें जो रिब्स लगी हुई है ऊपर की तरफ, जो ये रिब्स आप देख पा रहे हैं, ये जो रिब्स है ना, हमने जब बोन्स का कार्टिलेज का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें देखा था ये रिब्स आगे की तरफ जाकर यहाँ से जुड़ी होती है बेटा कार्टिलेज से। ये कार्टिलेज स्ट्रेनम के साथ जुड़ा होता है ऐसे। ये क्या बीच में हमारी चेस्ट बोन है, ऐसे कार्टिलेज होता है बेटा जी। ये बीच में क्या हमारी, ये है हमारी चेस्ट बोन, यहाँ पर क्या चेस्ट बोन है। अब ये वाली जो रिब्स है ना नीचे की तरफ, डायाफ्रागम भी बना देते हैं, डायाफ्रागम, ये एक मसल की सीट यहाँ पर रखी हुई है जिसको बोलते हैं हम डायाफ्रागम। डोम शेप का होता है, गुदम्ब के आकार का। अब देखिए जो ये रिब्स है ना, ये रिब्स ऐसे कार्टिलेज से जुड़ी हुई हैं, ये कार्टिलेज है जो स्ट्रेनम से जुड़ा, ये बाहर की तरफ ऐसे एक्सटेंड करती हैं, ऐसे रिब्स हैं ये ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो ये बाहर की तरफ आएगा। तो रिब्स अपर साइड जो है ना इस तरफ जाकर एक्सटेंड हो जाएंगी, जो डायाफ्रागम वो कॉन्ट्रैक्शन करके ऐसे स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चैम्बर क्या है, एक तो नीचे की तरफ बढ़ रहा है, एक बाहर की तरफ ऐसे ऐसे। चैम्बर का साइज बढ़ेगा, अंदर एयर का प्रेशर लो हो जाएगा, तो एयर बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी और वापस फिर इसको धकेलना है ऐसे। तो लंग्स का साइज बढ़ाना पड़ता है। तो लंग्स क्या हमारे यहाँ डायाफ्रागम के साथ और इस तरफ रिब्स के साथ जुड़े हुए हैं। इसमें क्या रिब्स केज गेट स्मॉलर, अगर ये ऐसे छोटे हो जाएंगे तो एयर बाहर आ जाएगी। अगर ये एक्सटेंड कर जाएगा रिब केज एक्सपेंड करेगा, डायाफ्रागम कॉन्ट्रैक्शन कर जाएगा। डायाफ्रागम है ये कॉन्ट्रैक्शन कर जाएगा। अब तो ये ऐसे है, ये ऐसे स्ट्रेट हो जाएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन। तो एयर एक्सहेल हो जाएगी जब ऐसे, और डायाफ्रागम ऐसे आ जाएगा। तो डायाफ्रागम रिलैक्स हो गया, रिब्स अंदर की तरफ आ गई, एयर एग्जिट। अब डायाफ्रागम कॉन्ट्रैक्शन, रिब्स जो है ना एक्सपेंड होगी, तो एयर इन एग्जिट, इन एग्जिट। ऐसे हम रेस्पिरेशन करते हैं। जो हमारे लंग्स है ना, डायाफ्रागम नीचे की तरफ एक्सपेंड करता है, रिब्स बाहर की तरफ, डायाफ्रागम कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंड, ऐसे ऐसे हम सांस लेते हैं कि हमारा जो एयर सैक है, जो चैम्बर है, जो ये लंग्स के चैम्बर है, इनको एक्सपेंड किया जाता है बेटा। अब इनकी कैपेसिटी अगर हम देखें कि कितनी एयर हमारे लंग्स में जा सकती है, तो इसमें देखा है द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर इज ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। एक रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या है, कितनी एयर हमने इनहेल करी है, एक्सहेल करी है, कुछ वैल्यू दे रखी है। एवरेज वैल्यू बेटा 500 ml जो है ना एक बार में रेस्पिरेशन करते हैं। जो नॉर्मल सांस लेते हैं ना अंदर, जो हमने इनहेल किया एक्सहेल कर दिया, इनहेल एक्सहेल, तो उसमें 500 ml एक्सचेंज होती है एयर कि जो हमने इनहेल किया वो 500 ml वॉल्यूम था, एक्सहेल किया वो 500 ml वॉल्यूम है। तो उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसको,
टाइडल वॉल्यूम क्या है? नॉर्मल जो एक्सहेल करते हैं, एवरेज वैल्यू, एक्सहेल इनहेल, एक रेस्पिरेशन के अंदर जो हम एयर एक्सहेल और इनहेल करते हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन, उसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वो एडिशनल है एक इंसान की, वो एडिशनल जो इंस्पायर करी जा सकती है फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद। देखो, हमने सांस लिया, इंस्पिरेशन किया, 500 ml एयर अंदर गई, उसके बाद फिर हमने सांस अंदर ही रखकर और भी सांस अंदर लेना है, देखो, उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ऐसा वॉल्यूम जो हम एक्स्ट्रा इनहेल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा इनहेल कर सकते हैं। जैसे एक बार मैं एक कैपेसिटी बना लेता हूं, लंग्स बना लिया, लंग, ऐसे समझ में आएगा अब आपको। इसके अंदर कुछ एयर बेटा ऐसी है, चैम्बर भी मैं बड़ा बना लेता हूं उसको। अब इसके अंदर कुछ एयर की कैपेसिटी बेटा ऐसी है जो कभी बाहर नहीं जाती। कुछ कैपेसिटी ऐसी है एयर की जो इसमें परमानेंट है। अब कुछ ऐसी कैपेसिटी है जिसको मैं फोर्स लगाकर बाहर निकाल सकता हूं। फोर्स लगाकर बाहर निकाल सकता हूं। कुछ ऐसी कैपेसिटी है जो कभी भी बाहर नहीं जाती। कुछ ऐसी कैपेसिटी है जिसको मैं फोर्स लगाकर बाहर निकाल सकता हूं। अब वो कैपेसिटी आती है जो एक्सचेंज होती है। ये वो है जिसको मैं एक्सचेंज करता हूं, नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, वो। और फिर लास्ट में एक वो आती है जिसको मैं फोर्स करके इनहेल कर सकता हूं। ये है तो खाली, लेकिन इसको मैं इनहेल कर सकता हूं। तो चार कैपेसिटी हमारी बनती है, देखिए चारों को, चारों के चारों देखते हैं। सबसे पहले रेसिडुअल वॉल्यूम, द वॉल्यूम एयर रिमेन्स इन लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपिरेशन। एक्सपिरेशन करने के बाद फिर एक बार फिर हमने एक्सपिरेशन कर दिया। देखिए ये क्या है, ये हमारी टाइडल वॉल्यूम है। 500 ml जो हमने पढ़ी थी, ये इतनी एक्सचेंज होती है। एक नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन में ये इतनी एक्सचेंज होगी। अगर मैं फोर्स करके इनहेल करूंगा ना, तो रेस्पिरेटरी ये क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वो वॉल्यूम है जो रहता तो खाली है, लेकिन मैं फोर्स करके इनहेल कर सकता हूं। उसके बाद एक्सहेल करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, ये नॉर्मल एक्सहेल होगा। एक्सहेलेशन करने के बाद, टाइडल वॉल्यूम बाहर निकलने के बाद, कुछ और भी ऐसा वॉल्यूम है जिसको मैं अगर एक्सपिरेट करूं तो एक्सपिरेशन किया जा सकता है। इसको भी मैं बाहर निकाल सकता हूं फोर्स करके, रहता तो अंदर ही है ये नॉर्मल में। और ये है हमारा बेटा रिजर्व वॉल्यूम, इसको कभी रेसिडुअल कभी बाहर नहीं निकलेगा। तो एक बार फिर से देखेंगे, बहुत आसान है। एक वो वॉल्यूम जो हम नॉर्मल एक्सचेंज करते हैं वो टाइडल वॉल्यूम है। इनहेल करने के बाद और भी मैं इनहेल कर सकता हूं, वो क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व। नॉर्मल एक्सहेल करने के बाद कुछ और भी है जो मैं एक्सहेल कर सकता हूं, वो क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और सब कुछ एक्सहेल करने के बाद कुछ भी फिर भी लंग्स में बच जाता है, वो हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये इसका कितना वॉल्यूम है ये याद रखना अपने, 1100 से 1200 ml हमेशा हमारे लंग्स में रहती है। क्यों रहती है ये, क्योंकि हमारे लंग्स के अंदर अगर ये वॉल्यूम नहीं रहेगा तो कोलैप्स कर जाएंगे हमारे लंग्स। तो इतनी वॉल्यूम हमारे लंग्स में एयर की चाहिए। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम बाहर निकालने के बाद कुछ और भी वॉल्यूम है जो मैं बाहर निकाल सकता हूं। कितना वॉल्यूम है, 1000 से 1100 ml एयर वो है जिसको मैं नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद और भी एक्सेल कर सकता हूं। अब हमारा 2.5 से 3000 ml वो एयर है जो नॉर्मल इनहेलेशन करने के बाद और भी मैं इनहेल कर सकता हूं।
इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये वाला, तो ये इंस्पिरेटरी रिजर्व है। ये टाइडल वॉल्यूम तो एक्सचेंज होता है नॉर्मल वाला, उसके बाद भी मैं इनहेल कर सकता हूँ। नॉर्मल वॉल्यूम लिया, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, उसके बाद 2 से 2,500 और भी ले सकता हूँ मैं इंस्पिरेटरी रिजर्व। फिर एक्सहेल करेंगे तो पहले ये निकलेगी, उसके बाद ये नॉर्मल एक्सचेंज, उसके बाद भी कुछ एक्सचेंज हो सकता है एक्सपिरेटरी रिजर्व, और लास्ट में कुछ ऐसा वॉल्यूम है बेटा जो बचेगा ही बचेगा, रेसिड्यूल। तो ये 4 वॉल्यूम है हमारे पास। अब आती है बेटा कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, कितना इंस्पिरेशन कर सकते हैं। ए वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, इसमें टाइडल और इंस्पिरेटरी रिजर्व। देखिए हमारे लंग्स में अभी पढ़ा हमने, हमारे लंग्स में ये तो रहती है परमानेंट, ये तो निकलेगी नहीं, ये भी अंदर ही रहती है, लेकिन मैं फोर्स करके बाहर निकालूंगा तो ही निकलेगी, लेकिन नॉर्मली में ये नहीं निकलती। अब हमने कहा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी है हमारी, ये भी अंदर रहती है, ये भी अंदर रहती है। एक तो ये हम इंस्पायर कर सकते हैं, अंदर ले जा सकते हैं, और एक ये तो गड़बड़ हो गया। देखिए टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो एक नॉर्मल एक्सपिरेटरी कैपेसिटी पढ़ रहे थे हम, ये हमारी बॉडी के अंदर ही रहती है, एक्सपिरेशन करेंगे फोर्सिबल तो निकलेगी, ये परमानेंट रहती है। तो हम नॉर्मल कितना इंस्पायर कर सकते हैं, ये वाला, तो ये हमारी क्या है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये इतना हम इंस्पायर कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं, ये तो इनहेल करेंगे ही, फोर्स लगा के इसको भी इनहेल कर सकते हैं। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी अगर देखें, ये तो बाहर ही रहती है, इसको तो फोर्स करके अंदर डाला था ना, नॉर्मल पर्सन इसको अंदर नहीं रखता ना, तो ये तो बाहर ही है, तो इसको एक्सचेंज करते हैं हम और इसको एक्सचेंज करते हैं, तो इन दोनों से मिलाकर हमारी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बन जाएगी, इतना हम एक्सपिरेशन कर सकते हैं। तो 2 कैपेसिटी तो हमारे पास ये आ गई कि टाइडल और इंस्पिरेटरी से मिलाकर हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, और टाइडल और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से को मिलाकर हमारी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बन जाएगी कि कितना हम एक्सपायर कर सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम और जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो एक्सपायर किया जा सकता है। इनहेल कितना हो सकता है, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो ये दोनों इनहेल किए जा सकते हैं, ये दोनों एक्सहेल किए जा सकते हैं। फंक्शनल रेसिड्यूल की अगर बात करें, फंक्शनल रेसिड्यूल में क्या, एक्सपिरेटरी रिजर्व और रेसिड्यूल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिड्यूल का मतलब जब हम नॉर्मल तरीके से सांस ले रहे हैं ना, तो हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स में कितनी रहती है, ये रेसिड्यूल वॉल्यूम तो हमेशा ही रहेगा, उसके अलावा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी रहता है, उसको हम फोर्सिबल एक्सपिरेशन कर सकते हैं ना, तो ये दोनों हमारी बॉडी में रहते ही है। उसके बाद हमारी कौन सी है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में क्या बेटा, एक्सपिरेटरी रिजर्व, टाइडल और इंस्पिरेटरी, वो एयर जो एक्सचेंज हो सकती है, रेसिड्यूल वॉल्यूम को छोड़कर सारी एक्सचेंज हो सकती है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, वो तो हम इंस्पिरेशन करते हैं फोर्सिबल तरीके से, वो तो बाहर ही रहती है, एक्सचेंज हो सकती है। टाइडल वॉल्यूम भी एक्सचेंज होती है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो फोर्सिबल तरीके से हम बाहर निकाल सकते हैं, तीनों एक्सचेंज हो सकती है। तो इन तीनों से मिलकर क्या बनती है हमारी वाइटल कैपेसिटी। फिर आती है टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, इसके अंदर सारी की सारी आ गई हमारी टोटल। रेसिडुअल वॉल्यूम में हमारी लंग की कैपेसिटी है, एक्सपिरेटरी रिजर्व भी है, टाइडल भी है, इंस्पिरेटरी रिजर्व भी, ये टोटल लंग कैपेसिटी जो कितनी हमारी 6,5800 ml या फिर लगभग 6,000 ml के आसपास हमारी लंग्स की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट देखिए, हम पार्शियल प्रेशर की अगर बात करें, सांस जो हम लेते हैं, तो एल्वली जो है ना, जो अभी हम पढ़ गए थे, यहाँ पर क्या है, ऐसे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ी थी, इनके अंदर जो एयर आई है ना, जो एयर यहाँ पर आई है, इस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है और ऑक्सीजन भी है दोनों, लेकिन हम इसको तो इनहेल करेंगे, बॉडी के अंदर लेकर जाएंगे, और इसको एक्सहेल बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये कुछ प्रेशर के ऊपर होता है बेटा। अगर एटमोस्फियर में देखें तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है ना, वो 105 है, और कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो वो बहुत ही कम है बेटा, 40 mm। मरकरी में मापते इसको Hg यानी कि मरकरी।
लेफ्ट एट्रियम में देखें तो 100 ml है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का 40। राइट एट्रियम में देखें, अब लेफ्ट राइट एट्रियम्स की बात करें हम, लेफ्ट एट्रियम सॉरी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, इसमें कार्बोक्सिलेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो लेफ्ट के अंदर क्या है, जो लेफ्ट है इसमें ऑक्सीजन होती है बेटा, ऑक्सीजन, राइट वाले में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन राइट वाले में ज्यादा, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आया है सर्कुलेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम अर्ट का, हमारे चैनल पर जाकर उसकी कंप्लीट डीप वीडियो डाल रखी है, वहां पर देख लेना। इस चैम्बर में क्या आती है, राइट वाले एट्रियम में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से कलेक्ट करके ब्लड आया, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा। जो हमारे लेफ्ट एट्रियम है इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग से, तो इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा। टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी, ऑक्सीजन कम है। तो देखिए एटमॉस्फेयर में 105 है ऑक्सीजन, लेफ्ट एट्रियम में 100 है और टिश्यू के पास 40 है, तो ये ऐसे जाएगी ना, ट्रांसपोर्ट होगी। एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, लंग्स में कम है, टिश्यू में और भी कम है ऑक्सीजन। अब कार्बन डाइऑक्साइड की देखते हैं, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 40 है और बाहर बेटा ये 0.03 होती है, यहाँ पर गड़बड़ हो गई एटमॉस्फेयर के अंदर। तो 45 से 40, 40 से 0.03, तो ये बाहर की तरफ जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में टिश्यू में 45 है, लंग्स के पास 40, एटमॉस्फेयर में 0.03, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितनी है 105, लंग्स में 100 और टिश्यू में बॉडी में 40, तो ये ऐसे ट्रांसपोर्ट होगी। तो ये मैकेनिज्म है कि कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, पार्शियल प्रेशर के ऊपर एयर्स जो है ना ट्रांसपोर्ट होती हैं, इधर से उधर उधर से इधर। ये था बेटा आज की वीडियो में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसकी एनाटॉमी और उसकी फिजियोलॉजी हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।